पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट की सख्ती के बाद सैकड़ों बांग्लादेशी घुसपैठिए अपनी स्वेच्छा से वापस अपने देश लौट रहे हैं। उत्तर 24 परगना जिले के हकीमपुर बॉर्डर और मालदा चेक पोस्ट पर ऐसे प्रवासियों की भारी भीड़ देखी जा रही है और इसका कारण है केंद्र और राज्य सरकार की साफ साफ चेतावनी। इसके लिए क्या किया जा रहा है हम आपको दिखाते हैं। हर जिले में होल्डिंग सेंटर्स का निर्माण किया जा रहा है जहां पर होल्ड करके रखा जाएगा ऐसे घुसपैठियों को। इसके तहत मालदा में पहला होल्डिंग सेंटर खुल चुका है। सरकार का ध्यान इस ओर भी है कि घुसपैठ को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। इसके लिए सबसे अहम है बाड़ेबंदी और फेंसिंग के लिए बीएसएफ को 600 हेक्टेयर जमीन दे दी गई है। घुसपैठियों को सरकार ने फिलहाल ऑप्शन पुश बैक यानी स्वयं वापसी का निर्देश दिया है। शुभेंदु सरकार की कड़ी चेतावनी और प्रशासन की सख्ती के बाद गिरफ्तारी के डर से बड़ी तादाद में अवैध घुसपैठिए स्वयं अपना सामान समेटकर, जैसा आपने देखा, बांग्लादेश वापस जाने लगे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पहुंचे और घुसपैठिया बांग्लादेश पहुंच जाएंगे। इसके लिए बाकायदा सीमा पर सत्यापन का काम किया जा रहा है। जो घुसपैठिए स्वयं वापस लौट रहे हैं उन्हें पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा आवश्यक जो कागजी कार्यवाही है उनका सत्यापन हो रहा है, उसके बाद ही बीएसएफ को सौंपा जाता है। बीएसएफ उन्हें औपचारिक रूप से बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के हवाले कर रही है। 11 दिनों में अब तक 386 बांग्लादेशी पकड़े जा चुके हैं। इन्हें बारुईपुर, सुंदरबन, दक्षिण दिनाजपुर, बोनगांव, बारासात, कूच बिहार, मुर्शिदाबाद, साथ ही जंगीपुर, कृष्णानगर और मालदा में हिरासत केंद्रों में रखा गया है। और कुल मिलाकर के चुनाव में जिस वादे को बीजेपी ने जनता के सामने रखा, यानी कि 3D फॉर्मूला, उस पर एक्शन में है सरकार। डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, उसके तहत यह कार्रवाई शुरू हो चुकी है बहुत तेज गति से। लेकिन बंगाल से लगती बांग्लादेश की सीमा को घुसपैठियों से पूरी तरह सुरक्षित रखना चैलेंज भी है सरकार के लिए, और इसका कारण भी समझिए। हम आपको दिखाते हैं कितनी बाड़ीबंदी और कितना अब भी बाकी है। बंगाल में 456.224 किलोमीटर सीमा बाढ़ लगाने योग्य है, फेंसिंग लगाने योग्य। चुनाव से पहले लगभग 77 किलोमीटर के एरिया में बाढ़ लगाने का काम शुरू भी हो चुका था। इसके अलावा 148.971 किलोमीटर की जमीन अधिग्रहण का काम केंद्र की ओर से जारी है फिलहाल, जबकि 31 किलोमीटर की लगभग जमीन है, थोड़ा सा इससे ज्यादा राज्य की मंजूरी का इंतजार था पहले ममता सरकार में, जो नहीं मिल पा रही थी मंजूरी। अब उस पर भी काम तेजी से आगे की ओर बढ़ गया है। तो